आज का हमारा चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा दें। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उपभोक्ता होता क्या है, सबसे पहले उपभोक्ता क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। मतलब जैसे कि हम इंसान हैं, हम किसी भी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम इस कॉपी का इस बुक का यूज़ कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, या फिर हम कोई पेन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, हम उपभोक्ता हुए। ठीक है, तो उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो उपभोक्ता वही होता है जो किसी वस्तु को खरीदकर, उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु को खरीदकर या प्राप्त करके उसका उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कोई खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे मोबाइल हो गया, बिजली हो गया, ये सब जो है ये हम उपभोक्ता हैं, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, अगर आप मार्केट से सब्जी, कपड़े या मोबाइल खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो आप एक उपभोक्ता हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने बता दिया। अब हम छोटे छोटे इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब कब लागू हुआ, ये नियम कब बना। तो जो ये नियम बना है ये वर्ष 1986 में। ये आपको बहुत याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, 1986 में ये नियम पारित हुआ, ये नियम बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई। मतलब इस उपभोक्ता के लिए ये इस अधिनियम जो बनाया गया 1986 में, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखते हैं, उपभोक्ता को शोषण से संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है। मतलब उपभोक्ता को शोषण यानी कि गलत चीज़ों से, गलत माल से, गलत आइटम से, या कोई भी वो उपयोग कर रहा है चीज़ें, उससे संरक्षण, उससे बचाने के लिए ये नियम बनाए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के कोई दो अधिकार। मतलब उपभोक्ता यानी कि हम ही ले लेते हैं, हम जैसे मेरे दो अधिकार क्या आएंगे, सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार। मतलब मुझे दो अधिकार हैं, जैसे कि मैं कोई चीज़ लाई हूँ तो मुझे उसकी सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में जानने का अधिकार है, और कोई भी वस्तु मुझे चुनने का अधिकार है। ठीक है, दो अधिकार ये हो गए, इसके 6 अधिकार है टोटल, ये इसमें दो अधिकार के बारे में पूछा है तो दो अधिकार बता दिए। ठीक है, अब आगे है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को कोई दो उत्तरदायित्व बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं, उत्पाद को सुरक्षित विधि से उपयोग करना। मतलब जो भी हमारे पास चीज़ है, उत्पाद मतलब कोई भी वस्तु है, तो उसको हम सुरक्षित विधि से उपयोग करना है, ये इसका उत्तरदायित्व है। और दूसरा क्या है, उत्पाद सेवा का भुगतान का पक्का बिल लेना। मतलब अगर आप दुकान से कोई भी चीज़, उत्पाद, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपके लिए उत्तरदायित्व है, ये ज़रूरी है। ठीक है, सुरक्षित विधि से उपयोग करना, और जो भी उत्पाद लिया है, जो भी वस्तु ली है, उसका बिल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब है, उपभोक्ता की शिकायत को सुनवाई कितने स्तर पर होती है। मतलब जो भी उपभोक्ता, अगर हमें कोई शिकायत है किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से, तो उसकी सुनवाई कितने स्तर, मतलब कहाँ कहाँ पर होगी, उसके नाम पूछा है। जिला फोरम, एक तो जिले में होगी, एक राजकीय फोरम, या और जिले फोरम में होगी, राजकीय फोरम मतलब जो राज्य होता है उसके फोरम में होगी, और राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल होता है, जो भी हमारे देश का सबसे बड़ा वो होता है, उसमें होती है। ठीक है, जो ज़िला है उसमें तो कोई हमें वो नहीं लगता, पर राज्य और राष्ट्र में इसमें हमें कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए। तो ये 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शिकायत की सुनवाई कहाँ कहाँ होगी, तो जिला फोरम में, राजकीय फोरम में, और राष्ट्रीय फोरम में। ठीक है, अब अगला है, उपभोक्ता में जागरूकता के लिए गैर सरकारी संस्थान का क्या कार्य करते हैं। मतलब जो सरकार की तरफ से नहीं है, जो गैर सरकारी हैं, जो सरकार ने नहीं बनाए पर वैसे लोगों ने बनाए हैं उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, तो क्या है, ये संस्थाएं उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताते हैं। मतलब ये जो है, ये उपभोक्ता को उनके अधिकार बताते हैं, उनको बताते हैं उनकी क्या क्या अधिकार है, और उपभोक्ता के अधिकारों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहायता करते हैं। मतलब उपभोक्ता को अगर जैसे कि कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनके अधिकार के लिए भी ये लड़ते हैं।
इनकी मदद करते हैं, कार्यवाही करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो ये है उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए गैर संस्थान कार्य ये हैं, ठीक है।